जय श्री कृष्णा। राधे राधे भगतजनों, आज मैं आप सबको पौष मास महात्म की अध्याय 3 और 4 की कथा सुनाऊंगी। सर्वप्रथम भगवान का ध्यान करेंगे। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए अब कथा सुनते हैं। भगवान नारायण नारद जी से बोले कि हे नारद जी, जो कुछ श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर जुए में दुर्योधन से सब कुछ हार गए तो द्रौपदी के बालों को पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा और द्रौपदी के वस्त्र भी पकड़कर खींचे तो श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की। उसके पश्चात युधिष्ठिर आदि राज्य को छोड़कर काम्यक वन को चले गए। वहां पर वन में युधिष्ठिर आदि बाल बिखेरे वन में रहने वाले हाथियों की तरह वन में फलों को खाकर अति दुख को प्राप्त हुए। एक समय देवकी के पुत्र श्री कृष्ण भगवान उनको दुखी जानकर काम्यक वन को गए। उस समय युधिष्ठिर आदि श्री कृष्ण भगवान को देखकर ऐसे खुश हुए मानो देह में उनके प्राण आ गए हों। वे सब बड़े ही प्रेम के साथ श्री कृष्ण भगवान से मिले और श्री हरि के चरण कमलों में उन्होंने नमस्कार किया। तत्पश्चात द्रौपदी ने भी उन्हें प्रणाम किया। राजा युधिष्ठिर को दुखी देखकर और ऐसे ही द्रौपदी को भी दुखी देखकर श्री कृष्ण भगवान भी अत्यंत ही दुखी हुए। जब विश्वात्मा भक्तवत्सल भगवान ने दुर्योधन को भस्म करने के लिए कोप किया अर्थात क्रोध किया तो मानो करोड़ों काल कराल समान मुख से प्रलय काल की अग्नि उठी हो और दांतों को पीसते हुए मानो त्रिलोकी को भस्म कर देंगे। तब अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को क्रोध में देखकर भय से कांप उठा। वहां उपस्थित युधिष्ठिर, द्रौपदी और अन्य लोग भी हाथ जोड़कर भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। अर्जुन कहने लगे कि हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे नाथ, मैं जगत के बाहर नहीं हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? आप तो सारे जगत की रक्षा करने वाले हो। जिसके नेत्र के गिरने से ब्रह्मा का पतन हो जाता है, जिनके कोप से क्या कुछ न हो जाए, कोई नहीं कह सकता। हे तात, हे जगतपति, इस संहार करने वाले क्रोध को हर लो। आपके क्रोध से संसार में प्रलय हो जाएगी। भगवान कहने लगे कि हे नारद जी, अर्जुन इस प्रकार कहकर हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार करने लगे। तब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन के इस प्रकार के स्तुति भरे वचनों को सुनकर शीतल हो गए और फिर प्रेम से आकुल और व्याकुल होकर युधिष्ठिर आदि श्री भगवान को बार बार नमस्कार करने लगे। श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद जी, इस प्रकार प्रेम से मगन होकर सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बार बार भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार कर अर्जुन ने भगवान कृष्ण से जो प्रश्न किया वह प्रश्न मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के हितकर वचन कहने लगे। कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, मेरे वचनों को सुनो और आपने जो अपूर्व प्रश्न किया है, यद्यपि मैं इसका उत्तर देने को समर्थ नहीं, यह गुप्त प्रश्न ऋषियों को भी कठिन है, तो भी हे अर्जुन, मैं तुम्हारी मित्रता और भक्ति से प्रसन्न होकर अत्यंत कठिन इस उत्तर को कर्म से कहता हूँ, तुम सुनो। हे अर्जुन, किसी समय में संयोगवश अधिक मास आया, उसको सब असहाय निंदक अपूज्य मलमास और रवि की संक्रांति से वर्जित ऐसा कहते हैं। मलमास गंदा होने से स्पर्श करने योग्य नहीं है, सब कर्मों में निंदित भी है। इस प्रकार लोगों से वचन सुनकर वह मलमास कांतिहीन निरुद्योगी दुख से युक्त मेरे पास आया और बैकुंठ में जहां पर मैं निवास करता था, स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे हुए देखकर मुझको दंडवत उसने प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर नेत्रों में आंसू बहाता हुआ इस प्रकार कहने लगा। अधिक मास बोला कि हे नाथ, हे कृपानिधि, मलमास मेरा नाम है, मैं बलवानों से तिरस्कृत होकर यहाँ पर आया हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? मुझको उन लोगों ने शुभ कर्म से वर्जित, अनाथ और सदैव घृणा की दृष्टि से ही देखा है। अब आपकी दयालुता कहाँ गई? आप इतने कठोर क्यों हो गए? इस प्रकार भगवान से यह सब कहकर
स्वामीहीन मलमास श्री कृष्ण के आगे आंसू बहाता हुआ वहां बैठ गया। तब द्रवीभूत होकर हरि आगे बैठे हुए दीन बदन मलमास से कहने लगे, हे तात, तुम अत्यंत दुख में डूबे हुए हो। सो ऐसा क्या बड़ा भारी दुख तुम्हारे मन में है? तुम किसी भी प्रकार का सोच मत करो, मैं तुझ दुख में डूबे हुए का उद्धार अवश्य करूंगा। मेरी शरण में आकर तुम सोच करने के योग्य नहीं हो। अब नारायण भगवान नारद जी से आगे बोले कि ऐसे भगवान के वाक्य सुनकर मलमास बोझिल सा होकर मधुसूदन श्री कृष्ण भगवान से बोला कि हे भगवान, आपको सब कुछ ज्ञात है, आपके बिना इस संसार में कुछ भी नहीं होता। हे भगवान, मेरे दुर्भाग्य की पीड़ा क्या आप नहीं जानते? हे नाथ, यदि नहीं जानते हो तो भी मैं आपसे कहता हूँ, हे नाथ, दुख रूपी फांस में फंसा हुआ जैसा कष्ट किसी को नहीं हुआ हो, न ही किसी ने देखा हो, सो मैं आपसे कहता हूँ। क्षण, लव, मुहूर्त, पक्ष, मास और दिन रात्रि सभी अपने स्वामी की आज्ञा से सदा भय रहित होकर आनंद करते हैं, परंतु मेरा न कोई नाम है और न ही मेरा कोई स्वामी और न ही कोई मुझे आश्रय देने वाला है। इसी से सब देवताओं ने मेरा निरादर किया है और शुभ कर्म में यह मलमास वर्जित है। ऐसे सदा अंध परंपरा से कहते हैं, इसीलिए मैं मरना चाहता हूँ। अब मुझे जीना नहीं है, मैं जीना नहीं चाहता। और फिर नारायण भगवान नारद जी से बोले कि नारद जी, मैं मरूंगा अब। इस प्रकार बारंबार मलमास यह सब कहकर शांत हो गया। इसी के साथ अध्याय 3 और 4 की कथा यहीं पर संपूर्ण होती है। कल से हम अगले अध्याय की कथा सुनेंगे। सब बोलें श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगतजनों, यदि आपको मेरे द्वारा सुना गया यह पौष मास महात्म्य का तीसरा अध्याय, तीसरी कथा यदि पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।